नाज़रीन वेलकम बैक। और अब बात कर लेते हैं उस अल्लाह ताला के तोहफे की जिसके बहुत से फ़वाइद हैं, और अगर इसका इस्तेमाल आप कर दें तो दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल जो है वो कम ही होता है, लेकिन कहते हैं ना कि आंवले का इस्तेमाल और बड़ों का कहवा, इसका जो फ़ायदा है वो आने वाले वक्त में पता लगता है। अच्छा, ये आंवले की बात हो रही है जिसको सेब भी, गरीबों का सेब भी कहा जाता था, और इस आंवले के बहुत सारे फ़वाइद हैं। अगर आप जवान रहना चाहते हैं तो भी आप आंवला इस्तेमाल करते हैं, दिलकश नजर आना चाहते हैं, खूबसूरत हेल्थी बाल रखना चाहते हैं, तो केमिकल से भी अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस्तेमाल किस तरह से किया जाए ये हम जानेंगे। हकीम नियाज अहमद डियाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। वेलकम टू शो कहेंगे हकीम साहब आपको। हकीम साहब, हमने आंवले की बहुत सारी खसूसियात बताई हैं। आंवले के अंदर कहते हैं विटामिन सी बड़ी वाफर मिकदार के अंदर पाया जाता है, और इसका इंटेक किस तरह से करें, और आंवला क्या खुश्क आंवला और सब्ज़ आंवला जो ताज़ा आंवला होता है, दोनों की अफादियत एक जैसी होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंवले के बारे में एक बड़ी मशहूर कहावत भी है कि औले दा खादा ते स्याणे दे आखा हमेशा बात से पता चल रहा है। यानी इसके जो असरात हैं ये फौरी हमको ज़ाहिर नहीं होते, वो कुछ सालों में, कुछ अरसे इसके अंदर एक अल्लाह ताला ने ये ताकत रखी है, सलाहियत रखी है कि ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो बीमारियों के ख़िलाफ़ हमारे जिस्म के मजबूत बनाता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत। अच्छा, ये भी कहावत बनाई गई है कि वन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे। ये भी कहा जाता है कि ये उस एप्पल के बारे में नहीं है, ये इस एप्पल के बारे में, यानी कि ये आंवला के बारे में कहा गया है कि एक आंवला डेली अगर आप लेते हैं तो डॉक्टर से हमेशा आप दूर रहेंगे, आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, इसमें तो कोई भी नेचुरल हर्ब जो आपके मिजाज के मुताबिक है और आप उसके ख़वास को समझते हैं और आपके जिस्म की ज़रूरत है वो इस्तेमाल करेंगे। तो इस्तेमाल हकीम साहब बताइए। उसमें देखें जी, इसका कच्चा जूस भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसका बेहतरीन ये होता है कि एक दो आंवले लें, उसमें कोई एक आधा चुकंदर और एक दो गाजरें मिला के उसका जूस इस्तेमाल करें। ये हल्का सा तुरश होगा, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बहुत ज़्यादा। तो डायरेक्ट इनटेक नहीं होगा, इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। ये आप डायरेक्ट अकेला नहीं ले सकते, क्योंकि इसके अंदर वो तुरशी ज़्यादा होती है, आपकी ज़ुबान को चुभेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अंदर गाजर भी है, इसके अंदर चुकंदर भी है, इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा लीमू भी है, आधे आंवले दुनिया के और आंवला भी है। माशाल्लाह आपकी सेहत का राज इसी डब्बे में शामिल बंद है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका मुरब्बा भी बनता है और इसका अचार भी बनता है। आप इसको मुरब्बे की शक्ल में इस्तेमाल करें तो इसके कम से कम एक दो दाने खाली पेट पर इस्तेमाल करें, यह आपके दिल को ताकत भी देता है। और बहुत से लोगों को पता नहीं है कि ये जो हमारे आज़ाए रईसा जो ये उनको ताकत देता है, क्योंकि इसमें अंदर विटामिन ई भी होती है, विटामिन ए भी होता है। ये हमारी आंखों की बिनाई का बहुत बेहतरीन मुहाफिज है, खासकर वो जो धुंध जाला से नहीं जिसे कहते हैं कम नजर आना शुरू हो जाता है वक्त से पहले। आप इसका खाने में इस्तेमाल करेंगे तो भी फायदा होगा। अगर आप इसको खुश्क बारीक पीस कर बतौर सुरम भी लगाएंगे तो उससे भी आप। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने कुछ दिन पहले ना इसको वो बॉयल स्टीम करके तो मैंने इसको वो सिलबट्टे के ऊपर ना इसकी चटनी भी बनवाई हुई थी, बीच में नमक मिर्च पुदीना डलवा के, प्याज और टमाटर डलवा के, वो भी बड़ी यमी सी बनी हुई थी। वो मेरे हांसामा ने बड़ी अच्छी चटनी उस तरह की बनाई हुई थी। तो क्या हम इस तरह से भी ले सकते हैं? वो स्टीम था और वो अच्छे से कूटा गया उसके अंदर, और उसका टेस्ट उस तरह का नहीं आया, क्योंकि टमाटर भी बीच में ऐड हो गया, प्याज भी ऐड हो गया, धनिया पुदीना भी ऐड हो गया। इसका जो ग़िज़ाइयत और इसका टेस्ट लेने का हल यही है कि आप उसको, जैसे हम आम की चटनी बनाते हैं, मुख्तलिफ आलू बुखारे की चटनी बनाते हैं, आप इसकी वैसे चटनी बना के आप इसका इस्तेमाल करें। बालों के लिए कहा जाता है बड़ा मुफीद है, तो बालों पे इसका इस्तेमाल क्या इसे? सर, बालों पे इस्तेमाल करने के लिए इसके दो तरीके हैं। अच्छा, एक तो ये है कि आप सब्ज़ आंवले ले लें, कोई मसलन आपने 1 किलो आंवले ले लिए, फ्रेश आंवला होता है, फ्रेश आंवला ले लिया, उसको आपने कोई 3-4 किलो पानी में डालें, ठीक है, इसको हल्की आंच पे पकाना शुरू करें। जब ये गल के इसकी सिर्फ गुठली रह जाए फिर इसमें आप सरसों का तेल डाल लें, फिर 1.5-2 किलो। अच्छा, और उसको आप हलाते रहें किसी लोहे के औजार के साथ, ठीक है, पीतल या तांबा या जो स्टील का जो भी है, नहीं जो उसको हलाने के लिए बस लोहे का होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि इसमें आयरन ज़्यादा होता है। अच्छा, आयरन जो होता है ये स्याही की अलामत है। अच्छा, आप उसको हिलाते रहेंगे, जब ये गाढ़ा सा मवाद पेस्ट बन जाएगा तो आप उसको अपने बालों पे लगाएं और जड़ों तक लगाएं, बॉटल्स में डालें। तो उससे क्या होगा, आपके बालों की रंगत नेचुरल ब्लैक होगी, बाल मजबूत। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता कबल इस वक्त जैसे कि आजकल हमारे नौजवानों में कुछ बाल झड़ जाते हैं, सिकरी आ जाती है, अगर वो इशू है तो उससे वो भी दोबारा रीग्रो हो जाए। अच्छा हकीम साहब, जो आपके अपने बालों का रंग है काला स्याह नजर आ रहा है, ये आंवले की बदौलत है? क्योंकि हम लोग जो देखते हैं कि मेरे अपने बाल जो आधा सर जो वो सफ़ेद हो गया हुआ है, आंवला लगाने से वाकई असर होगा? मैं अगर आंवला बालों पे लगाना शुरू कर दूं, इसमें आप सबसे पहले तो ये आपका मेटाबॉलिज्म
हमारे बालों का ताल्लुक हमारे इनर सिस्टम से है। आपके ब्लड के रास्ते जो हमारे बालों को ग़िज़ाइयत मिलती है ना, क्योंकि इसके अंदर कैरोटीन भी है, आंवले के अंदर नायासिन भी है, इसके अंदर फास्फोरस भी है, इसके अंदर आयरन भी है। इसके अंदर वो तमाम ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे बालों की ग़िज़ाइयत, उसकी रंगत और उसका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं।